हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्कशॉप विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। ये जो सीरीज है वो कैब सीरीज, इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी वो कैब्स आते हैं जो हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या चाहे आप अपना इंग्लिश बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं और न्यू रिसेंट ट्रेंडिंग वर्ड्स वो कैब इंक्लूड करना चाहते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा आज का पहला वर्ड है फ्रिवलॉसली। फ्रिवलॉसली FRIVOLOUSLY। फ्रिवलॉसली एक एडवर्ब है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस वर्ड का, वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जिसका अर्थ होता है बिना गंभीरता के, मतलब इररिस्पॉन्सिबली या विदाउट सीरियसनेस। ठीक है, किसी काम को इस तरीके से करना जिसमें सीरियसनेस ना हो, समझदारी के साथ जो किया गया काम ना हो, और जो एक पर्पस होता है, सेट पर्पस होता है, उसके लैक में किया गया हो, मतलब उसके अभाव में किया गया हो। जनरली फुलिशनेस आप इसके लिए सही वर्ड बोल सकते हो। सो फ्रिवलॉसली का अर्थ है बिना गंभीरता के। इसका सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे इस वर्ड का? शी बिहेव्स फ्रिवलॉसली, शी इज नॉट एट ऑल सेडेट। इसका अर्थ यह है कि वह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण व्यवहार करती है, वो बिल्कुल भी शांत नहीं है। दिमाग से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अजीब व्यवहार कर रही है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट COMPLACENT। कॉम्प्लेसेंट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है आत्म संतोष, मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप बोल सकते हो इसके सिनोनिम में अपने आप से या किसी सिचुएशन से बहुत अधिक संतुष्ट महसूस करना। मतलब आपने कोई काम करा, आपने कोई कार्य किया, या आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जिससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो वहां पर हम कॉम्प्लेसेंट वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, देयर्स अ डेंजर ऑफ बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट इफ यू विन अ फ्यू गेम्स। यदि आप कुछ गेम्स जीत जाते हैं, मैच हो या कोई भी गेम हो, अगर वो आप जीत जाते हैं और तो आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का खतरा होता है, मतलब आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है गिमिक। गिमिक GIMMICK। मैं प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको स्पेल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन वाला सेक्शन भी आता है। गिमिक वर्ड जो है वो नाउन है जिसका अर्थ होता है तरकीब, या आप कह सकते हैं ट्रिक। ग्राहकों को, जनरली ये कॉन्टेक्स्ट है, ग्राहकों को आकर्षित करना या लोगों को कुछ खरीदने के लिए राजी करने का विचार, इस तरह का विचार जो एक ट्रिक के रूप में हो। ठीक है, एक ट्रिक हो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ बेच सको। ठीक, he dismissed the event as just a publicity gimmick। उन्होंने इस आयोजन को महज प्रचार का हथकंडा बताकर खारिज कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला कि ये एक तरकीब है सिर्फ पब्लिसिटी करने का, तो उसे डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा हिंज ऑन। हिंज ऑन HINGE, हिंज ऑन। हिंज ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निर्भर करना, किसी पे डिपेंड करना, निर्भर करना। एक चीज पूरी तरह से दूसरी चीज पर निर्भर करती है, या कोई दूसरी चीज उसका सबसे महत्वपूर्ण या केंद्रीय पहलू है। मतलब कोई भी चीज जब दूसरी चीज पे डिपेंड करती हो, या जो दूसरी चीज है वो पहली चीज का सेंटर पॉइंट है, तो वहां पर हम निर्भर करना हिंज ऑन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्यूचर प्लान्स फॉर हिम विल हिंज ऑन अंडरफुट कंडीशंस। उनके लिए भविष्य की जो फ्यूचर प्लान्स, भविष्य की जो योजनाएं हैं, वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। उनके फ्यूचर प्लान्स जो है वहां का सिचुएशन पे, कंडीशन पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट है पिल्फरेज। पिल्फरेज PILFERAGE। पिल्फरेज एक नाउन है जिसका अर्थ होता है चोरी, थेफ्ट या स्टीलिंग। इसका आप एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हो, मिलता जुलता शब्द इंग्लिश में वर्ड। कम मूल्य की चीजें चुराने की क्रिया। ये जो चोरी है, इस तरह की चोरी होती है जो जिसकी वैल्यू कम होती है, लिटिल वैल्यू की होती है, उस चीज को चुराना। तो कम मूल्य की चीजें चुराने के काम जो होता है उसे हम पिल्फरेज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, The pilferage of food is widespread। The pilferage of food is widespread। मतलब जो चोरी, भोजन की चोरी होती है वो हर जगह होती है, widespread है, सब जगह ये कॉमन है। The pilferage of food is widespread। फाइन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेनेंस। पेनेंस PENANCE। पेनेंस एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है पछतावा। पछतावा या खुद को सेल्फ पनिश करना, वॉलंटरीली सेल्फ पनिशमेंट। एक सजा जो आप खुद को यह दिखाने के लिए इसलिए देते हैं कि आपने कुछ गलत किया है और उस चीज का आपको दुख है, जिसकी वजह से आपको पछतावा है और आप अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट कर रहे हैं, सेल्फ पनिश कर रहे हैं। ठीक है, वी प्रेड एंड डिड पेनेंस टुगेदर। हमने एक साथ प्रार्थना करी और पछतावा करा। फाइन,
आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिपोस्ट। रिपोस्ट, REPOSTE। रिपोस्ट एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है जवाबी हमला, क्विक सेंसिबल रिप्लाई। जब आपको कोई बात कही जाती है, किसी तरह की बात कही जाती है और आप सेंसिबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से जब आप जवाब देते हैं तो उसे आप जवाबी हमला कहते हैं। तो एक चतुर जवाब या मजाकिया प्रतिक्रिया, या जो आपको बात कही गई उसे आप मजाक में लेते हुए एक सेंसिबल रिप्लाई कर दिया, तो उस सेंसिबल रिप्लाई को आप क्या बोलोगे? रिपोजिट, जवाबी हमला। एग्जाम्पल देखते हैं। She made a sharp reposit. She made a sharp reposit. उसने एक शार्प मतलब तीक्ष्ण बोलते हैं, तीक्ष्ण जवाब दिया, मतलब क्विक रिप्लाई किया होगा किसी चीज का, और सेंसिबल रिप्लाई किया होगा। Our next word is ancillary. Ancillary, ANCILLARY। Ancillary एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है सहायक, असिस्ट करना बोलते हैं या एसेसरीज बोलते हैं। ठीक है, आप इसे एसेसरीज एज ए सिनोनिम बोल सकते हैं एंसिलरी का। किसी मुख्य व्यवसाय, सेवा या गतिविधि को अतिरिक्त, द्वितीयक मतलब ऑप्शनल, अलग से, द्वितीयक, सेकेंडरी, आवश्यक, एक इंपॉर्टेंट सहायता प्रदान करता है। तो किसी मुख्य व्यवसाय मतलब किसी चीज का जब हम एसेसरी, एक सेकेंडरी ऑप्शन जो होता है या कुछ जो उसे असिस्ट करे, हेल्प करे, तो उस चीज को आप एंसिलरी बोलेंगे। He is serving in the ancillary unit of a multinational company। वह एक मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहायक एंसिलरी यूनिट इकाई में कार्यरत है, काम कर रहा है। Our next word is apex, APEX। apex एक नाउन है, जिसका अर्थ होता है उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु मतलब हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी चीज का एक पॉइंट होता है जो बहुत हाईएस्ट होता है, सबसे उच्चतम होता है, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? एपेक्स। उससे ऊपर कुछ नहीं। किसी चीज का शीर्ष या सबसे ऊंचा भाग को हम एपेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He was at the apex of his career। He was at the apex of his career। वह अपने करियर के शीर्ष पड़ाव पर था। शीर्ष मतलब वह अपने करियर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था। या आप जब कोर्ट की बात करते हो तो सुप्रीम कोर्ट को आप कहते हो एपेक्स कोर्ट। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर कोर्ट नहीं है, तो वहां पर उच्चतम बिंदु। आई होप आप समझ पाए हो। तो इसे हम बोलेंगे एपेक्स, उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट, जिसे आप इन सिनोनिम बोल सकते हो। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। A little gush of gratitude। A little gush of gratitude is a idiom, या एक इडियम है जिसका अर्थ होता है फ्रेंडली फीलिंग, अनुकूल भावना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली फील करना, ऐसा फील करना जो आपके माहौल, आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपको खुशी हो उस तरह की इन्वायरमेंट में। फाइन, तो a little gush of gratitude। हमारा नेक्स्ट इडियम है lend someone a hand। lend मतलब उधार देना, someone a hand, तो इसका अर्थ होता है to help और assist, especially voluntarily, मतलब किसी को सहायता करना। और यहाँ पे ध्यान रखिए especially voluntarily है, मतलब अपनी इच्छा से आप खुद आगे बढ़कर किसी की सहायता कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे थ्रू इडियम lend someone a hand। नेक्स्ट इडियम इज fair play। fair मतलब होता है, फेयर प्ले का मतलब होता है इक्वल कंडीशंस फॉर ऑल, सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ निष्पक्ष होना, ईमानदारी के साथ प्रतिस्पर्धा का इंग्लिश होता है कंपटीशन। तो सबके लिए सेम रूल, सेम रेगुलेशन, सबके लिए सेम हो सब कुछ, तो वहां पर कहते हैं फेयर प्ले। हमारा नेक्स्ट इडियम है फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी का अर्थ होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, पॉलिसी का हिंदी अर्थ है नीति। तो किसी भी नीति के मतलब कि वैसी कोई भी नीति, माफ कीजिएगा, ऐसी कोई भी नीति जो किसी भी निर्णय को डिले करने में कारगर हो, मतलब टाल मटोल या देरी की नीति को हम कहते हैं फेबियन पॉलिसी। नेक्स्ट, ebb and flow। A recurrent pattern of decline and increase। A recurrent pattern of decline and increase, लगातार कभी नीचे जाना कभी ऊपर आना, तो उतार चढ़ाव जो हो तो उसे हम बोलेंगे ebb and flow, मतलब कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर जा रहा है, recurrent लगातार, कंटिन्यूअसली। सो ये हमारा लास्ट इडियम था। अगर इस तरह का वोकैब और